आइए आज आपको लिए चलते हैं हम राजस्थान के गौरव और राजस्थान के सबसे बड़े लिविंग फोर्ट चित्तौड़ के भ्रमण पर। चित्तौड़ के इस दुर्ग ने राजस्थान के इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दुर्ग ने इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयाँ देखी है। ये दुर्ग योद्धाओं के कटे हुए सिरों का साक्षी है, ललदाओं के कोमल शरीर के अग्नि की ज्वालाओं में भस्म हो जाने का भी गवाह है। इस दुर्ग को इसीलिए राजस्थान का गौरव और सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। यूनेस्को ने भी इसकी वीरता का अभिनंदन करते हुए इसे 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़ के रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूर गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर समुद्र तल से 1850 फीट ऊपर ये दुर्ग स्थित है। ऐसा माना जाता है ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे मेसा पहाड़ी कहते हैं। इस दुर्ग की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर। यहाँ कुंड है, तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं। इसी कारण यहाँ खेती की सुविधा भी है और इसी वजह से तो इसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं। किले के निर्माताओं के बारे में प्रामाणिक जानकारियों का तो अभाव है, लेकिन मेवाड़ के लेखक श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग को बनवाया था और इसका नाम चित्रकोट रखा था। इसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। मौर्य वंश के मान मौर्य से 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने ये दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया था। 10वीं शताब्दी में मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ को जीत लिया और 11वीं शताब्दी में इस पर गुजरात के राजा चालुक्य सिद्धराज ने अधिकार कर लिया था, लेकिन जल्दी ही वापस गुहिलों के वंशज जैत्र सिंह ने इस पर विजय पा ली। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा इस पर प्रथम पूर्ण रूप विजेता जैत्र सिंह को ही मानते हैं। ये वो किला है जहां विश्व प्रसिद्ध 3 साके हुए हैं। जब वीरों ने केसरिया बांधकर युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और रानियों ने अग्नि ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर दिया। पहला साका 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के काल में हुआ, जब अलाउद्दीन खलजी ने रानी पद्मती को पाने के लिए इस दुर्ग पर आक्रमण किया। रानी पद्मती को वो पा न सका और पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। दूसरा साका गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में हुआ। ये लगभग 1534 ईस्वी में हुआ, जब रानी कर्मावती ने जौहर किया। और तीसरा शाखा 1568 को अकबर के आक्रमण के समय हुआ और इसी के साथ 1568 ईस्वी में यह मुग़लों के अधिकार में चला गया और अमर सिंह के काल की मुग़ल मेवाड़ संधि जो 1615 में हुई थी, तब तक ये जो दुर्ग है ये मुग़लों के अधिकार में रहा। अब इस दुर्ग के बारे में जानें तो इस दुर्ग में प्रवेश के 7 द्वार बने हुए हैं। इसकी ऊंची दीवारों और द्वारों की मरम्मत कुंभा ने करवाई थी 15वीं शताब्दी में। दुर्ग का जो प्रथम द्वार है वह पांडलपोल कहलाता है और इसी पांडलपोल के द्वार पर एक चबूतरा बना हुआ है जहां रावत बाघ सिंह का स्मारक है। ये वही रावत बाघ सिंह है जो 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसके आगे चलते हैं तब हमें भैरव पोल मिलता है। भैरव पोल पर कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरियाँ बनी हुई है। ये कल्ला राठौड़ और जयमल 1568 ईस्वी की लड़ाई में जो अकबर के साथ हुई थी तब वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़न पोल आते हैं। राम पोल के बाद समतल स्थिति आ जाती है। अब हम इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
मंदिर में प्रवेश के साथ ही हमें तुलजा भवानी माँ के दर्शन होते हैं। ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है ये दासी पुत्र बलवीर ने बनवाया था और वो माँ तुलजा भवानी का बड़ा भक्त था। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण से पूर्व दासी पुत्र बलवीर ने स्वयं के बराबर स्वर्ण को तुलवा कर दान दे दिया था। इसी वजह से इसका नाम तुलजा भवानी का मंदिर पड़ा। हम जब आगे बढ़ते हैं तो बलवीर की दीवार और नवल का भंडार हमें देखने को मिलते हैं। बलवीर ने विक्रमादित्य को मारने के बाद स्वयं की सुरक्षा और अस्त्र शस्त्र के भंडारण हेतु इस नवल का भंडार का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार और विद्वान ये भी कहते हैं कि नवल का भंडार में मेवाड़ के आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ 9 लाख रुपए नकद रखे जाते थे। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें श्रृंगार चोरी को देखने का अवसर मिलता है। ये जो श्रृंगार चोरी है इसे 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बिलाग ने बनवाया था। असल में ये शांतिनाथ का मंदिर है, ये एक जैन मंदिर है। एक दूसरी मान्यता है कि यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था और रमाबाई इसी स्थल पर श्रृंगार किया करती थी, लेकिन ये जो मान्यता है ये हमें उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। विद्वान इसे शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से ही जानना पसंद करते हैं। इसके पड़ोस में ही महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित फतेह प्रकाश महल है। महाराणा कुंभा के बारे में हम सब जानते हैं और महाराणा कुंभा के महल यहाँ स्थित है और इन महाराणा कुंभा के महलों से एक सुरंग सीधी नीचे तहखाने तक जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं तहखानों में जौहर हुआ करते थे। यहाँ सतबीस देवला भी स्थित हैं। ये सतबीस देवला 11वीं शताब्दी में बना भव्य जैन मंदिर है और इसमें 27 देवरियाँ बनी हैं। यहाँ महाराणा कुंभा ने विष्णु के वराह अवतार का भव्य मंदिर बनवाया था और उसमें वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की थी, जिसे अब कुंभ श्याम के मंदिर से जाना जाता है। मुस्लिम आक्रांताओं ने इस वराह मंदिर को तोड़ दिया और इस वराह की मूर्ति को नष्ट कर दिया, इसलिए अब यहाँ कुंभा स्वामी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। इसी मंदिर के प्रांगण में एक छोटा मंदिर और है जहाँ भक्तिमती मीराबाई कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो जाती थी। उसके पड़ोस में एक छोटी सी छतरी के नीचे संत रैदास के चरण कमल स्थित है। यहाँ का जो प्रसिद्ध समिधेश्वर मंदिर है इसे राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तब इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। इसका जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया था और इसमें एक विशाल आकार की त्रिमूर्ति बनी हुई है। यहाँ स्थित सबसे ऊंची इमारत जो है वो है विजय स्तंभ। इसका निर्माण कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी की पराजय पर और अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है। ये 9 मंजिला ऊंची मीनार है। इसके सूत्रधार जेता है। इसकी 8वीं मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह अक्सर खुदा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि बिजली की कड़कड़ाहट से इसकी ऊपरी जो मंजिल है वो नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ विजय स्तंभ के जैसा का जैसा कीर्ति स्तंभ स्थित है, लेकिन विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग हैं। जहाँ विजय स्तंभ 15वीं शताब्दी में कुंभा ने बनवाया था, उसी प्रकार कीर्ति स्तंभ जो है ये 7 मंजिला इमारत है और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण व्यापारी जीजा शाह ने करवाया था जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। इसी कीर्ति स्तंभ के मंदिर के पास अद्भुत जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है और रतन सिंह का प्रसिद्ध कुकड़ेश्वर कुंड स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्राचीन कालका माता का मंदिर है जो वास्तव में 8वीं शताब्दी का प्राचीन सूर्य मंदिर है और इस मंदिर की अवस्थिति पद्मिनी महल के पास में ही है। यहाँ स्थित
पद्मिनी महल के बारे में ऐसी किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को इसी महल से रानी पद्मिनी का कांच में दर्शन करवाया गया था। इसके पास ही चित्रांगद मोरी तालाब भी है और उसे पार करके किले के एक छोर के नीचे की तरफ मोर मगरी स्थित है। यहाँ गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय तोपखाना रखवाया गया था और अकबर ने भी एक एक स्वर्ण मुहर देकर इसे ऊंचा उठवाया था और राजपूतों के मोर्चे को तोड़ा था। इस प्रकार सदियों के प्राचीन स्थानों, महलों तथा जौहर के स्थानों तथा अनेक वीरों के स्मारक चिन्हों से सजा हुआ यह गढ़ स्वदेश प्रेमी भारतीय जनता के लिए पूजनीय स्थान है। हमारे देश के लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों और महिलाओं के खून से सनी हुई चित्तौड़ की धूल तीर्थ स्थानों की रेणु से भी अधिक पवित्र है। इस गढ़ के बलिदानों की कहानियाँ और स्मारक हमारे नवयुवकों और देश प्रेमियों के जीवन को नई प्रेरणा देते हैं, देते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए दुर्ग के साथ।